सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में आएगा रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए आपका। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन कहते हैं, सर मैं छोटे अमाउंट से नहीं खेल पाता, मेरी आदत बड़े अमाउंट तक खेलने की है। तो आप सीख भी नहीं पाओगे कभी, यहाँ पे एक प्रोफेशनल प्लेयर बन भी नहीं पाओगे। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आपको कार चलाना सीखना है और आप पहली बार जिंदगी में कार चला रहे हो, तो क्या आप मर्सिडीज से सीधे स्टार्ट करोगे? क्या आप सीधे कोई छोटी कार लोगे ना, जैसे ऑल्टो हो गया, मारुति सुजुकी, सीधे मर्सिडीज से स्टार्ट करोगे? कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है, सीखना भी या लॉस रिकवरी करना सीखना है, तो पहले छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो। और जब आपका छोटा इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके बड़ा बैकअप हो जाए, तब बड़ा रिस्क लो। मैं नहीं कहूँगा रिस्क लो, आप इनके फंड से रिस्क लो ना, या कैसीनो के चक्कर से अपने पैसे से रिस्क क्यों ले रहे हो? रिस्क मैनेजमेंट का पहला रूल। दूसरा पॉइंट ये है कि आप सबसे पहले खाता बुक डाउनलोड करो। खाता बुक में लिखो कि एग्जैक्टली आप कितना डिपॉजिट करते हो, कितना विड्रॉल करते हो, वो लिखो। आपको ट्रैक होगा एग्जैक्टली कि आप कितना लॉस कर रहे हो, कितना प्रॉफिट। बहुत लोग को ये भी नहीं पता, वो इसमें खुश हैं कि मैं बहुत प्रॉफिट कमाता हूँ यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल वो माइनस में रहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप खाता बुक तैयार करते हो तो उसमें लोन भी लिखो, कितना लोन है। और लोन को इकट्ठा पे करने चक्कर ना पड़ो कि फोरक्लोजर कर देंगे, क्योंकि फोरक्लोजर आज तक ना कोई कर पाया ना कर पाएगा। मैंने भी इनफैक्ट नहीं किया है। वो तो प्रमोशन करता रहते हैं लोग, तो बड़े इकट्ठे 10 लाख आ जाते हैं, वो फोरक्लोजर कर देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो ये काम नहीं करता, उसके लिए बता रहा हूँ आपको कि आप छोटा छोटा अमाउंट निकालो, ईएमआईज पे करते रहो, पहले से पे कर दो, एडवांस पे कर दो, ठीक है। पैसे बचाओ, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर दो। मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में जब मेरा लोन था 50,000 60,000 की ईएमआई रहती थी मेरी, 2-3 महीने में लगातार 60,000 पेमेंट किया है। और किया है भाई, 2-3 महीने मिस भी किया है, बट ऐसा नहीं है। मैंने बोल दिया था कि मैं 2-3 महीने बाद पे करूँ, मुझे टाइम चाहिए, मेडिकल इशू हो गया है। क्योंकि घुसे रहते हैं आपको ना, वो घुस के चक्कर में आप और लॉस कर देते हो। तो टेंशन मत लो। रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा रूल, इन्वेस्टमेंट एक टाइम सेट करो। जैसे मेरे को 2 टाइम खेलना रहता था, ठीक है, दिन भर नहीं खेलता था, बाकी टाइम और काम करता था। जैसे घर के काम हो गए, पढ़ाई लिखाई हो गया। जॉब नहीं किया भाई, क्योंकि मैं सोचता था यार जॉब करूंगा 15,000 रुपये लेकर, ऐसे अच्छा 5,000 की फंडिंग करके 500 रुपये डेली निकालूंगा तो हो जाएगा, ये माइंडसेट था। तो जॉब तो सच में नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं। लेकिन मैं आपसे जरूर बोलूंगा कि आप अगर इस फील्ड में हो, चीज़ें सही करना चाहते हो, तो आप जॉब कर लो। सबसे बेस्ट ऑफर है, 15-20 हज़ार कमाओगे, उसमें बिजी रहोगे, थोड़ा माइंड आपका सही रहेगा। और फिर रात में जब फ्री हो गए, दिन में फ्री हो गए, तो 10-15 मिनट सर लोगे। और उस समय ये भी समझो कि 15,000 जब कमाओगे तो समझ में आएगा कि पैसे की वैल्यू क्या, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद तो वैल्यू आदमी समझता नहीं है। तीसरा पॉइंट, एक बात ध्यान से सुनो यार, देखो, मानो चाहे ना मानो, बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ पे हमेशा फेल हो। तो आपको 3 चीज़ें सेट करनी है रिस्क मैनेजमेंट में: टाइम बाउंड, रिस्क और रिवॉर्ड। ये सेट करो सबसे पहले, कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है। और लॉस का एक टाइम